बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि सरसों की खली पौधे में अच्छा काम करता है, लेकिन इसको किस तरीके से बनाना है, उसके बाद किस तरीके से देना है, कौन कौन बातों का ध्यान रखना है, ये नहीं पता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जो मेरा स्टाइल है थोड़ा डिटेल में जाके समझाने वाला, उसकी शुरुआत करेंगे। तो इधर आइए। सबसे पहले सरसों की खली क्या है। सरसों के दाने से तेल निकालने के बाद जो बच जाता है वही सरसों की खली कहलाता है। इंग्लिश में मस्टर्ड केक, हिंदी में सरसों की खली। अब सरसों की खली पौधे में क्या काम करता है, तो सरसों की खली में NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, प्लस और भी चीजें। लेकिन NPK में से N सबसे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर कोई सरसों की खली पौधे में देता है तो क्या होगा इससे। सबसे पहले पौधे की ग्रोथ होगा, उसके बाद पौधा पे शाइन आएगा, मतलब पौधा हरा भरा दिखेगा नाइट्रोजन की वजह से, और साथ में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी इससे होगा। तो जान लिया जाए किस तरीके से इसका लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाना है और पौधे में देना है। तो इसके लिए आप कोई भी एक बकेट ले लो, या फिर अगर मिट्टी का कंटेनर मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। फिर उसमें डालना है आपको पानी, नॉर्मल प्लेन पानी। अगर आपने 1 लीटर पानी डाला है तो उसमें 100 ग्राम सरसों की खली डालना है। हम ज्यादा बना रहे हैं, 5 लीटर पानी हमने लिया है, तो उसी के हिसाब से 500 ग्राम मतलब ½ kg सरसों की खली हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद 50 ग्राम हमने डाला है इसमें गुड़ जो होता है, जैगरी जो होता है उसको। अगर आप 1 लीटर बना रहे हो तो उसमें मिनिमम 10 ग्राम गुड़ को आप डाल सकते हो। अब कम से कम 2 दिन यानी कि 48 घंटे के लिए हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 48 घंटे के बाद ये फर्टिलाइजर बनके बिल्कुल तैयार है और कोई स्मेल नहीं है इसमें। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले इसको छान ले। हाँ, ये जरूरी है, इसको छान के ही आप इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर फंगस का समस्या आ सकता है। और दूसरा, इसमें पानी मिक्स करना है। 1 लीटर जो अपने सरसों की खली का पानी बनाया उसमें 10 लीटर प्लेन पानी आपको डालना है। तो छाना हुआ 1 लीटर सरसों की खली वाला पानी में हमने 10 लीटर और पानी मिक्स कर लिया, और अब ये बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। अब जिन भी पौधे में आपको इसको इस्तेमाल करना है उस पौधे की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। अब कितना देना है, अगर पौधा बड़ा है तो 1-1 लीटर या फिर 1-1 मग, और अगर पौधा छोटा है तो ½ लीटर या फिर आधा मग, और पौधा बहुत छोटा है तो उससे भी कम 200-250 ml के आसपास। तो इस फर्टिलाइजर को एक बार देने के बाद 2 हफ्ते के बाद आप फिर से रिपीट कर सकते हो, 2 से 3 हफ्ते के बाद फिर से रिपीट कर सकते हो। अब इस फर्टिलाइजर को या तो आपको सुबह में देना है 10 बजे से पहले, या फिर आप शाम में देना 4 बजे के बाद। और ये फर्टिलाइजर सर्दियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक गर्म नेचर का खाद है, लेकिन गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वैसे महीने जिसमें बहुत गर्मी रहता है, जैसे कि मई का महीना, उसमें इस्तेमाल मत करना। राधे राधे।